सोमवार 11 मार्च टाटा ग्रुप के शेयरों के लिए अच्छा नहीं रहा। टाटा के तमाम शेयरों में हड़कंप जैसे हालात दिखाई दिए हैं। टाटा की कंपनियों के शेयरों में 10% जितनी तगड़ी गिरावट दिखाई दी है। लेकिन इसकी वजह क्या रही है, ये पूरी कहानी आपको बताएंगे कि आखिर क्यों टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में सोमवार को अचानक तेज गिरावट आई। लेकिन पहले आपको टाटा कंपनियों के शेयरों में मौजूदा हाल के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे टाटा केमिकल्स की। इस शेयर में हाल के दिनों में जबरदस्त तेजी रही, लेकिन सोमवार को टाटा केमिकल्स के शेयर 10% लुढ़क कर 1184 पर पहुंच गए। बीते 5 दिनों में ही टाटा केमिकल्स के शेयर करीब 22% चढ़ चुके हैं। टाटा ग्रुप के शेयरों में सबसे बुरी गिरावट का शिकार टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन रही, जहां शेयर में 5% का लोअर सर्किट लग गया और शेयर 9,269 रुपए पर आ गया। टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर भी बीते वक्त में तेजी से चढ़े हैं। बीते 1 महीने में ही टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर 77% से ज्यादा चढ़े हैं, जबकि 6 महीने में ही इसके शेयर ने 269% का तगड़ा रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो टाटा इन्वेस्टमेंट के शेयर में इन्वेस्टर्स का पैसा 3 गुने से ज्यादा बढ़ा है। इसके शेयर में 1 साल में करीब 370% का जानदार रिटर्न मिला है। सोमवार को करीब 12 बजे टाटा मोटर्स के शेयर 1.3% गिरकर 1025 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। बीते 6 महीने में टाटा मोटर्स के शेयर 61% और 1 साल में शेयर 143% उछल चुके हैं। टाटा ग्रुप की एक और फ्लैगशिप कंपनी टाटा पावर के शेयरों में भी सोमवार को करीब 2.5% की गिरावट दिखाई दी है और इसके शेयर 415 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। 1 महीने में टाटा पावर के शेयर 15% चढ़े हैं, जबकि 6 महीने में इन शेयरों में 52% और 1 साल में 104% से ज्यादा का रिटर्न मिला है। इसके अलावा पिछले साल लिस्ट हुई टाटा टेक के शेयर भी सोमवार को 3.5% से ज्यादा गिरकर 1086 रुपए पर ट्रेड कर रहे थे। लिस्टिंग के बाद से ये शेयर अब तक करीब 17% नीचे आ चुका है। तो ये तो था हाल सोमवार को टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों का, जिनमें खासी गिरावट दिखाई दी है। ये शेयर हाल के वक्त तक तगड़ा परफॉर्म कर रहे थे। खास तौर पर टाटा इन्वेस्टमेंट्स और टाटा केमिकल्स में तो इन्वेस्टर्स ने जमकर माल कूटा है। अब बात ये आती है कि आखिर किस वजह से सोमवार को टाटा ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में ये तेज गिरावट आई। असल में टाटा की कंपनियों के शेयरों में गिरावट के पीछे इन्वेस्टर्स की ग्रुप से जुड़ी एक उम्मीद का टूटना वजह रही है। इस तरह की खबरें आई हैं जिनमें कहा गया है कि टाटा सन्स का निकट भविष्य में अपना आईपीओ लाने का कोई प्लान नहीं है। टाटा सन्स टाटा ग्रुप की तमाम कंपनियों की होल्डिंग कंपनी है। बीते हफ्ते इस तरह की चर्चाओं ने जोर पकड़ा था कि टाटा सन्स अपना आईपीओ लाने वाली है। इसके चलते टाटा स्टॉक्स 36% तक उछल गए थे। हाल ही में रिजर्व बैंक ने टाटा सन्स को अपर लेयर एनबीएफसी के तौर पर वर्गीकृत किया है। इस क्राइटेरिया में आने के बाद कंपनी के लिए 3 साल के भीतर खुद को लिस्ट कराना होगा। आरबीआई ने टाटा सन्स को सितंबर 2023 में अपर लेयर एनबीएफसी माना है। इस हिसाब से टाटा सन्स को सितंबर 2025 तक खुद को लिस्ट कराना होगा। हालांकि हाल में खबरें आई हैं कि टाटा सन्स खुद को लिस्टिंग से बचाने के लिए दूसरे रास्ते तलाश रही है। बीते हफ्ते स्पार्क कैपिटल ने कहा था कि टाटा सन्स के आईपीओ से टाटा केमिकल्स को सबसे ज्यादा फायदा होगा। इससे कंपनी के शेयर 36% तक चढ़ गए थे। माना जा रहा है कि अगर टाटा सन्स आईपीओ लाती है तो ये देश का अब तक का सबसे बड़ा पब्लिक इशू हो सकता है। यहाँ तक कि इसके एलआईसी के 21,000 करोड़ रुपए के आईपीओ से भी बड़ा होने की उम्मीद जताई गई है। स्पार्क की रिपोर्ट में कहा गया है कि टाटा सन्स की वैल्यूएशन 7 से 8 लाख करोड़ रुपए तक हो सकती है। खैर, अब देखना ये होगा कि क्या टाटा ग्रुप की कंपनियों और खास तौर पर टाटा केमिकल्स और टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के शेयरों में आगे भी मुनाफा वसूली दिखाई देती है। टाटा सन्स के आईपीओ के न आने से जुड़ी खबरों का टाटा ग्रुप के शेयरों पर आगे क्या असर दिखाई देगा, इस पर इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट की नजरें जरूर टिकी होंगी।